Hello students, welcome again. Today we will discuss about the second lesson of supplementary, the judgment seat of Vikramaditya. It's the last video and the remaining part of the lesson. Let's start. पिछले वीडियो में हम लोगों ने 2/3 भाग इसका कवर किया था. इसका लास्ट पार्ट हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे. With great rejoicing, it was brought to the city. बड़े ही गाजे बाजे के साथ में, बड़े ही खुशनुमा माहौल के साथ में, बड़ी ही हंसी खुशी के साथ में इस न्याय सिंहासन को शहर लाया गया एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस. इसको न्याय के हॉल में स्थापित किया गया. द किंग ऑर्डर्ड हिज पीपल टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर एंड फास्टिंग. राजा ने अपनी प्रजा को आदेश दिया कि वो 3 दिनों तक पूजा अर्चना करें तथा व्रत रखें. And announced that on the 4th day he would ascend the throne publicly. और ये घोषणा की कि वो चौथे दिन सार्वजनिक रूप से इस न्याय सिंहासन पर बैठेंगे या फिर आरूढ़ होंगे. At last the great morning came. अंत में वो महान सुबह आई. And crowd assembled to see the king taking his seat. और राजा को उस न्याय सिंहासन पर बैठते हुए देखने के लिए भीड़ एकत्रित हुई. क्राउड मीन्स भीड़, असेंबल्ड मीन्स एकत्रित हुई. वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जजेस एंड द प्रीस्ट ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग. उस लंबे से हॉल में राज्य के जो पुजारी थे, राज्य के जो न्यायाधीश थे, वो राजा के साथ में टहलते हुए गए. As they reached the seat of judgment, they parted into 2 rows. जैसे ही वो उस न्याय सिंहासन के पास पहुंचने ही वाले थे कि वो 2 पंक्तियों में विभक्त हो गए, अलग अलग हो गए. The king walked up in the middle. राजा अब जो है मध्य में चल रहा था. Bowed his head in reverence. श्रद्धा से उसने अपने सर को झुकाया. And went straight to the marble slab. सीधे उस मार्बल स्लैब के पास गया. When the king was about to sit on the throne, जैसे ही वो राजा उस न्याय सिंहासन पर बैठने ही वाला था, one of the angels began to speak. Stop. उनमें से एक जो देवदूत था उसने कहा कि रुको. It said, Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? उसने कहा कि क्या आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? Have you never desired to rule over the kingdom that were not your own? क्या आपने ऐसे राज्य को हड़पने की कोशिश नहीं की जो आपका अपना ना हो? For a while the king could not think of an answer. कुछ समय तक राजा इस प्रश्न के उत्तर को ना सोच सका. He knew his life was unjust. वह अच्छी तरीके से जानता था उसका जो जीवन था वो अन्याय से भरा हुआ था. After a long silence he spoke. No, he said. काफी लंबी खामोशी के बाद उसने कहा नहीं. I am not worthy. मैं योग्य नहीं हूं. Go then and fast and pray for 3 days, said the angel. एंजल ने कहा, उस देवदूत ने कहा, तो फिर जाओ और 3 दिनों तक पूजा व्रत और उस उपवास रखो. So that you may purify yourself, ताकि तुम अपने आप को शुद्ध कर सको, and be worthy to sit on the throne, और इस न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य बन सको. With these words it spread its wings and flew away. इन शब्दों के साथ उसने अपने पंखों को फैलाया और वहां से उड़ गया. The king prepared himself, the prayer and the fasting to come again. राजा ने अपने आप को पुनः आने के लिए व्रत और उपवास रखा. And sit on the judgment seat of विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए उसने व्रत रखा और
प्रार्थना और पूजन अर्चन भी किया। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार फिर वही चीज घटी। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरे देवदूत ने उससे पूछा कि इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पॉसेस द रिचेस ऑफ अदर्स, क्या उसने दूसरे के धन को हड़पने की कोशिश नहीं की। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने स्वीकार किया कि हाँ उसने ऐसा किया है। सो एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, इसलिए वह इस विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं है। इन दिस वे whenever the king tried to occupy the throne, इस प्रकार से जब राजा ने जितनी बार उस न्याय सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, he was questioned by an angel, हर बार एक एंजल के द्वारा, एक देवदूत के द्वारा उससे प्रश्न किया गया। एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसको पीछे हटना पड़ा। दिस वेंट ऑन टिल वन एंजल वॉज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और ये क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि उसमें एक एंजल, एक देवदूत नहीं बचा। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे। राजा अब बहुत ही आत्मविश्वास के साथ पहुंचा, उसने ये सोचा कि इस बार उसको उस पर बैठने की अनुमति मिल जाएगी। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वो न्याय सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत बोला। क्या बोला? आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, हे राजन, क्या आप हृदय से पूरी तरीके से पवित्र हैं? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय एक बच्चे के हृदय के समान प्योर है? इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, यदि आपका हृदय बच्चे के हृदय के समान पवित्र है, साफ है, शुद्ध है, तो आप वास्तव में इस पर बैठने के योग्य हैं। नो सैड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने धीरे से कहा, नहीं। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूं। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लू अप इन द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, इन शब्दों के साथ अंतिम देवदूत उस न्याय सिंहासन को अपने सर के ऊपर रख करके आसमान में उड़ गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर, इस प्रकार से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी लोक से सदैव सदैव के लिए गायब हो गया। तो इट वॉज द समरी ऑफ द लेसन। For better understanding, you have to read the lesson again and again. All the 3 videos are there. You can watch one by one. Thank you.